आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे और मूंग दाल से बना टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम है और रोटी खाने का मन नहीं है, तो बनाइए हेल्दी और टेस्टी गेहूं के आटे और मूंग दाल का ऐसा ज़बरदस्त नाश्ता जिसे आप एक बार बना लिया तो आप बार बार बनाना चाहोगे और बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी धुली हुई मूंग दाल ली है। इस दाल को एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं और 2 से 3 बार साफ पानी से धोकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने धोकर दाल को तैयार कर लिया है। दाल अच्छी तरह धुल चुकी है। अब इसमें पानी डालकर 1 घंटे के लिए इसे भिगोकर रखेंगे। चम्मच से अच्छी तरह से पानी को दाल में मिला देते हैं ताकि दाल 1 घंटे में फटाफट भीग जाए। अब इसे ढककर रख देते हैं रेस्ट पे। और अब हम सेकंड प्रोसेस शुरू करते हैं। एक अलग बर्तन लेते हैं, इसमें 1 कटोरी चीनी और चीनी जितना ही गेहूं का आटा लेते हैं। ये देखिए, नॉर्मल चपाती वाला गेहूं का आटा है, ये भी इसमें डाल देते हैं। मेजरमेंट आप कोई भी ले सकते हो आपके मेंबर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल की जगह आप देसी घी भी डाल सकते हो, लेकिन रिफाइंड ऑयल से ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो रिफाइंड ऑयल को डालकर मैंने चीनी और आटे में अच्छी तरह मिलाकर लम्स फ्री कर लिया है। इतना मोयन होना चाहिए कि इस तरह से मुठियाँ बनने लग जाए। अब इसमें 2 चम्मच ताज़ा फ्रेश दही डाल देते हैं। दही डालने से ये जाली इस नाश्ते में बनेगी, जिससे नाश्ता बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेगा। और दही को डालकर भी चम्मच से अलट पलट करते हुए मिला लेते हैं। अब जो आटे वाली कटोरी का मेजरमेंट है, वो कटोरी भर के इसमें पानी डाल देते हैं और चम्मच से अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से सारे मिश्रण को मिलाकर एक लिक्विड हम बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं, थोड़ा थिक। तो देखिए, चम्मच से मैं अच्छी तरह मिलाती जा रही हूँ और लम्स फ्री इसका बैटर बनाकर हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए, बैटर अच्छी तरह से मैंने बनाकर तैयार कर लिया है चम्मच से। अब इसमें दरदरी कुटी हुई 4-5 इलायची के दाने, 2 चम्मच सौंफ, साबुत सौंफ, 1/4 चम्मच अजवाइन डालकर अच्छी तरह से इस बैटर में मिला देते हैं। चम्मच को एक ही डायरेक्शन में घुमाकर और बैटर तैयार करना है। अब इसमें 8-10 काली मिर्च दरदरी कूटी हुई डाल देती हूँ और अच्छी तरह से बैटर में मिलाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, अब इसे ढककर और इसे भी 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रखते हैं। 1 घंटे के बाद चेक करते हैं। तो देखिए, चीनी अच्छी तरह से पिघल चुकी है और बैटर बनकर तैयार हो गया। अब इसे थोड़ा पतला करने के लिए इसमें करीबन आधा कटोरी पानी और डालकर और अच्छी तरह से मिला देते हैं। इस बैटर से हम मीठा चीला बनाकर तैयार करेंगे, तो हमें लिक्विड इसका बैटर बनाकर तैयार करना है। देखिए, सेम इसी तरह से, एकदम पतला भी नहीं, इसी तरह से। अब दाल को चेक करते हैं। तो देखिए, दाल भी अच्छी तरह से फूल चुकी है। मैं आपको नाखून से तोड़कर दाल चेक करवाती हूँ। अब इस दाल को 2 से 3 बार पानी से धोकर और मैंने छलनी में निकाल लिया है और अब मिक्सी जार में डालकर इसे पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो हमें इसका एकदम से बारीक पेस्ट भी नहीं बनाना और एकदम से दरदरा पेस्ट भी नहीं बनाना, मीडियम इसका हम पेस्ट बनाकर दाल का तैयार कर लेते हैं। लास्ट का जो हमारा बैच है, उसमें लहसुन की कलियां, हरी मिर्ची और अदरक और 2 चम्मच सौंफ, 7-8 लौंग डालकर और पीस लेते हैं दाल के साथ ही।
ये भी इसी पिसी हुई दाल में मिला लेते हैं। अब इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालकर अच्छी तरह से बैटर में मिला देते हैं। इस मूंग दाल के बैटर का जो हमने बनाया इसका हम चीला बनाकर तैयार करेंगे। और अच्छी तरह से चम्मच को मैंने एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिलाकर तैयार कर लिया है। पीसते वक्त ही मैंने इसमें हींग डालती थी। गैस की फ्लेम ऑन करके उस पर कास्ट आयरन का लोहे का तवा रखते हैं और एक एक चम्मच भरकर और मीठा चीला बनाकर एक ही डायरेक्शन में गोल गोल घुमाते हुए तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मीठा चीला मैंने तवे पे स्प्रेड कर दिया। अब चम्मच भर के इस पे ऑयल डाल देते हैं और अच्छी तरह से पलटे से फैला देते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम करते हुए एक तरफ से चीला सिक कर तैयार हो गया है। अब पलटे से चीले को पलट देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना शानदार और इजी तरीके से मीठा चीला बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे चीले बनाकर तैयार कर लेते हैं। हर चीला बनाने से पहले गीले कपड़े से तवे को अच्छी तरह से पोंछना कंपलसरी है। तो सेम इसी तरह से हम सेकंड बैच भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस चीले में आप देख रहे हो कि जो बारीक बारीक जाली पड़ी है वो जाली दही डालने से पड़ी है और ये जाली से ही ये एकदम से सॉफ्ट ये जो चीला हम बना रहे हैं ये बनकर तैयार होगा। अगर आप बना रहे हो और जाली नहीं पड़ेगी तो आप समझ जाना कि आपका चीला सॉफ्ट बनकर तैयार नहीं होगा। अगर आपसे बड़े बड़े साइज़ में चीले नहीं बनते तो आप मीठे चीले को इस तरह भी बनाकर तैयार कर लेते हो। तो देखिए मैंने छोटे छोटे चीले भी बनाकर तैयार कर लिए। जिनसे बड़े चीले नहीं बना सकते वो इस तरह से छोटे छोटे चीले भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये चीले भी बनकर तैयार हो गए। पलटे से पलट देते हैं और देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ। इन चीलों को भी उतार कर रख लेते हैं और अब तवे को गीले कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ कर क्लीन कर लेते हैं। और अब हम मूंग दाल का जो पेस्ट बनाया उसका चीला बनाकर तैयार कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को एकदम से कम कर रखा है। चम्मच भर के तवे पे डालकर एक डायरेक्शन में गोल गोल घुमाते हुए मूंग दाल का चीला भी बनाकर तैयार कर लेते हैं और चम्मच भर के चीले के किनारों पे तेल डाल देते हैं। तो चीला एक तरफ से सिक कर तैयार हो गया है। पलटे से चीले को पलट देते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी चीला बनकर तैयार हुआ है। ये चीला खाने में बहुत टेस्टी है और हेल्दी तो है ही और कम तेल में बना हुआ ये गेहूं के आटे और मूंग दाल का जो नाश्ता है आप एक बार बनाओगे तो इसे बार बार बनाकर खाओगे। ये चीज़ मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। आप अपने बच्चों को जो फास्ट फूड बनाकर खिलाते हो उनकी जगह कभी कभी ये नाश्ता भी बनाकर खिलाया करो, क्योंकि ये नाश्ता हेल्थ वाइज भी बहुत ही हेल्दी है। तो देखिए इसी तरह से मैं सेकंड बैच भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का टेस्टी हेल्दी गेहूं के आटे और मूंग दाल से बना हुआ नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने हेल्दी नाश्ता हरी चटनी और लाल चटनी के साथ बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं आपको मूंग दाल के चीले को तोड़कर उसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट दोनों चीले कितने शानदार बनकर तैयार हो गए। देखिए आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स क्यों ना आप भी इस बारिश के मौसम में अपने बच्चों को ये नाश्ता बनाकर खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर भी कर देना।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार वालों के साथ एंजॉय करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।